हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेश सिंह कैलकुलेशन विद रमेश में आपका स्वागत करता हूं। तो ये मेरा नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो आप प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं। पहले वीडियो में हमने नंबर ऑफ डिजिट के कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए हैं जो थोड़े हल्के सिंपल क्वेश्चन थे। आज थोड़े उसके ऊपर पढ़ाएंगे, आपको थोड़ा आगे बढ़ेंगे आज। तो पहले तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा है। तो नंबर सिस्टम में देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको याद लाने के लिए, आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कल, कि 1 से 9 नंबर तक कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। और 1 से 99 नंबर तक, यहाँ नंबर लिख देते हैं, कितने डिजिट होते हैं? 189 डिजिट होते हैं। और 1 से 999 नंबर तक कितने डिजिट होते हैं? 2889 डिजिट होते हैं। और 1 से 9999 तक नंबर तक कितने डिजिट होते हैं? कितने अंक होते हैं? 38,889 डिजिट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें याद होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका आगे क्वेश्चन में यूज आने वाला है। ठीक दोस्तों, और आपको एक चीज़ और मैंने बताया था कल, इसका पैटर्न कैसे पैटर्न ये बढ़ता जाता है। ये 1 से 9 तक 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189 डिजिट, और 1 से 999 नंबर तक 2889। ये देखिए, यहाँ से 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है। ऐसे ही आगे अगर हम 99,999 तक जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 4,48,889 ऐसे बढ़ता जाएगा। जैसे आप यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ डबल लाइन है तो यहाँ पर सिंगल 8 है, यहाँ डबल 8 है, यहाँ ट्रिपल 8 है। ऐसे ही हमारा सीरीज ऐसे बढ़ता जाएगा ऐसे। तो अच्छा दोस्तों, आप हम लोग को ये बताइए कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, और 4 से कब डिवाइड होगा, और 8 से कब डिवाइड होगा, ऐसे 5 से कब डिवाइड होगा, 25 से कब डिवाइड होगा। कैसे पता लगेगा कि वो नंबर 125 से कब डिवाइड होगा, कब वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, कब 100 से होगा। तो आइए थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। बेसिक रूल जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट। ये आए कहाँ से है? ये कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा? जब उसके लास्ट एक डिजिट 2 से डिवाइड होगा। लास्ट के एक डिजिट 2 से अगर डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही 2 की पावर 2, 4 से वो नंबर कब डिवाइड होगा? जब लास्ट के 2 डिजिट, उस 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, उस नंबर के, ऐसा नंबर जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो नंबर भी कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 2 की पावर 3, 8 से वो नंबर कब डिवाइड होगा? जब उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर भी कंप्लीट 8 से डिवाइड होगा। 2 से कब डिवाइड होगा? जब लास्ट की एक डिजिट उस नंबर से डिवाइड होगा। और 4 से जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर भी कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा। 8 से कब होगा? जब लास्ट के 3 डिजिट उस नंबर 8 से डिवाइड हो तो वो नंबर भी कंप्लीट 8 से डिवाइड होगा। ऐसे ही आप एक चीज़ आप ये देखिए, 2 की पावर n। ऐसे ही 2 की पावर n कभी भी उसके लास्ट के लास्ट के n डिजिट
उससे डिवाइड होंगे तो 2 की पावर n से वो नंबर भी डिवाइड होगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों कि 2 की यहाँ जितनी पावर है आप लास्ट के उतने डिजिट देख लीजिए तो वो नंबर कंप्लीट उससे डिवाइड होगा। 2 की पावर 2 है तो लास्ट के आप 2 डिजिट देख लीजिए तो कंप्लीट, अगर वो इससे डिवाइड है तो वो कंप्लीट नंबर उससे डिवाइड होगा। आप लास्ट के अगर 2 की पावर 3 8 से डिवाइड तभी होगा जब उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट उस 8 से डिवाइड होंगे तभी। ऐसे ही 2 की पावर n से वो नंबर तब डिवाइड होगा जब लास्ट के n डिजिट 2 की पावर n से डिवाइड हो कंप्लीट। फिर से एक बार बताता हूँ आपको, 2 से कब नंबर वो डिवाइड होगा जब लास्ट के एक डिजिट 2 की पावर 1, तो लास्ट के 1 डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी कंप्लीट 2 से डिवाइड होगा। अगर 4 से कब, अगर लास्ट के उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी कंप्लीट 4 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 2 की पावर 3 8 से वो नंबर तब डिवाइड होगा जब लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हों, मतलब 2 की पावर 3 से डिवाइड हो रहे हों तो वो नंबर भी पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ऐसे ही लास्ट के 2 की पावर n से वो नंबर कब डिवाइड होगा जब लास्ट के n डिजिट उस नंबर से डिवाइड हो रहे हो। लास्ट के n डिजिट पावर n, लास्ट के n डिजिट भी कंप्लीट अगर n 2 की पावर n से डिवाइड हो रहे हो तो वो नंबर भी कंप्लीट 2 की पावर n से डिवाइड होगा। इतना समझ गए होंगे, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पांच से वो नंबर कब डिवाइड होगा जब लास्ट के 1 डिजिट 5 से डिवाइड हो। ऐसे ही 5 में भी है, 5 की पावर 2 मतलब 25 से वो नंबर कब डिवाइड होगा जब लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो। लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो। ऐसे ही 5 की पावर 3 125 से वो नंबर का डिवाइड होगा जब लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी कंप्लीट 125 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 की पावर n कब डिवाइड होगा जब लास्ट के n डिजिट 5 की पावर n से डिवाइड हो। एक बार फिर समझ लेते हैं। 5 की पावर 1 मतलब 5 से वो नंबर कब डिवाइड होगा जब लास्ट की एक डिजिट मतलब अंतिम का एक अंक 5 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 5 की पावर 2 25 से वो नंबर कब डिवाइड होगा जब लास्ट के 2 डिजिट अंतिम का 2 अंक 25 से डिवाइड हो रहा हो कंप्लीट, तो वो पूरा नंबर कंप्लीट नंबर 25 से डिवाइड होगा। ऐसे 5 की पावर 3 125 लास्ट के 3 डिजिट, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मैंने 3125, ये नंबर 125 से हमें डिवाइड करना है तो हमें कंप्लीट नंबर से डिवाइड नहीं करना है, केवल 125 से डिवाइड करना है। 125 से लास्ट के 3 डिजिट से अगर 125 को हम डिवाइड करें, अगर लास्ट के 3 अंक 125 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहे हैं तो ये कंप्लीट नंबर 125 से डिवाइड होगा। ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है कि 5 की पावर n से वो नंबर कब डिवाइड होगा जब लास्ट के n डिजिट 5 की पावर n से कंप्लीट डिवाइड हो। एक बार फिर समझ लेते हैं। लास्ट के n डिजिट मान लीजिए मैंने लिख दिया 3 4 5
6 7 8 ऐसे ऐसे करके ये एन डिजिट हैं। कहाँ तक है? ये एन डिजिट हैं। आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा। लास्ट के एन डिजिट अगर हमें अगर 5 की पावर एन से डिवाइड करना है तो लास्ट के केवल एन डिजिट हमें केवल देखना है, लास्ट के एन डिजिट। एग्जाम्पल एक और आपको बताता हूं मैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 4 6 250। मान लीजिए मुझे 5 की पावर 3 125 से ये नंबर हमें डिवाइड करना है। 125 से ये नंबर हमें डिवाइड करना है। तो हमें लास्ट के 125 का मतलब क्या होता है? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 तो होता है 125। तो हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट देखना है। लास्ट के केवल 3 डिजिट केवल देखना है। अगर ये कंप्लीट नंबर 125 से डिवाइड हो रहा हो तो ये कंप्लीट नंबर 125 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। अभी हम लोग सवाल पे भी आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं, इससे पहले भी नंबर सिस्टम का एक वीडियो पड़ चुका है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको शायद ये समझ में ना आए। आप लोग पिछले क्लास का वीडियो हमारा देख लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ये। चलिए नेक्स्ट रूल एक और पढ़ते हैं। एक और देखिए आप, 10 की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, आप अगर किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। किसी भी नंबर की वैल्यू ले लीजिए आप, तो उसकी वैल्यू 1 ही आती है। ऐसे ही 10 की पावर 1 क्या होता है? 10 होता है। 10 की पावर 2 क्या होता है? 100 आता है। 10 की पावर 3 क्या आता है? 1000 आता है। ऐसे ही 10 की पावर n। अब आप यहाँ एक चीज़ ये देखिए कि 10 की पावर 0 है तो यहाँ डिजिट कितने हैं? 1 डिजिट है। यहाँ 10 की पावर 1 है तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं। यहाँ 10 की पावर 2 है तो यहाँ पर 3 डिजिट हैं। ऐसे यहाँ 10 की पावर 3 है तो यहाँ पर 4 डिजिट हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर जितनी पावर ले रहे हैं उससे एक ज़्यादा यहाँ डिजिट प्राप्त हो रहा है, हमें उससे ज़्यादा एक अंक डिजिट प्राप्त हो रहा है। अंक 10 की पावर यहाँ 1 लिए हैं तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट प्राप्त हुआ है। पावर 1 है तो डिजिट 2 है। यहाँ पावर 2 है तो डिजिट 3 है। यहाँ पावर 3 है तो डिजिट 4 है। तो पावर अगर यहाँ पर n है तो यहाँ कितने डिजिट होंगे? n+1 डिजिट तो होंगे। n+1 डिजिट होंगे कि नहीं होंगे? अगर यहाँ पावर 0 है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 डिजिट मिलेगा। यहाँ पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 डिजिट मिलेगा। अब पावर 2 है तो यहाँ 3 डिजिट, पावर 3 यहाँ 4 डिजिट। ऐसे ही पावर n तो डिजिट n+1 मिलेंगे हमें यहाँ पर। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी आगे क्वेश्चन बताऊंगा कि ये इसका यूज कहाँ पर आएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर पावर 0 तो डिजिट 1, पावर 1 तो डिजिट 2, पावर 2 तो डिजिट 3। मतलब जैसे जैसे पावर बढ़ रहे हैं डिजिट भी एक एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। जितने पावर रहेंगे उससे एक ज़्यादा डिजिट रहेगा, जितने पावर रहेंगे उससे एक ज़्यादा डिजिट रहेगा। तो यहाँ पावर n तो डिजिट कितने आएंगे? यहाँ पर n+1 डिजिट आएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन में कमेंट करके आप लोग बताया करिए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइज करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए।
ठीक है, चलिए आपको इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ठीक। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। अब जो क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपको लगवाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, सोलह की पावर 125 गुणे 5 की पावर 500, 5 की पावर 500। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा इस तरह से, क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ लेगा कि अब बताइए कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में इसमें कितने डिजिट आएंगे, कितने डिजिट, कितने अंक आएंगे, हाउ मेनी डिजिट। अब इनको मल्टीप्लाई करने में कितने डिजिट आएंगे ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं। अच्छा आप ये देखिए कि 16 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। 2 की पावर 4 मतलब 16 ही तो होता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा ना। 2 की पावर 4 16 होता है। अब यहाँ 5 को तो हमें चेंज नहीं करना है, 5 को ऐसे एज इट इज ऐसे रहेगा। 5 की पावर 500 दिया है। अब आप लोग अगर सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी अगर पढ़े होंगे आप लोग को, तो उसमें क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर की पावर और ब्रैकेट के बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 125 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 500 और गुणे ये 5 की पावर 500। अब सर्ट्स एंड इंडिसेस में आपको ये पढ़ाया गया होगा कि मान लीजिए a की पावर x है, a की पावर x है और b की पावर भी x है। अगर a की पावर x है इंटू b की पावर भी x है तो यहाँ जो आधार है, अगर घात सेम है, घात अगर समान है तो आधार का गुणा हो जाता है। तो ये x की पावर हो जाएगा ये a इंटू बी, a इंटू बी। समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, राइटिंग थोड़ी यहाँ गंदी हो गई मेरी। तो ये a इंटू बी हो जाएगा इंटू पावर x हो जाएगा। तो हम यहाँ जो अंदर ये आधार है बेस, इसका गुणा हो जाएगा। अगर पावर सेम है तो याद रखिएगा, अगर पावर दोनों की सेम है तभी आधार का गुणा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर 500 यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 गुणे 10, 10 की पावर 500। अब आपको हमने बताया था कि 10 की पावर n, अगर 10 की जितनी पावर रहती है, 10 की जितनी पावर रहती है उससे एक अधिक हमारा क्या होता है, डिजिट आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको पढ़ाया है कि 10 की जितनी पावर रहती है उससे एक अधिक डिजिट होते हैं। तो यहाँ 10 की पावर कितनी है, 500, तो डिजिट कितने हो जाएंगे, 501 डिजिट हो जाएंगे, 501 डिजिट हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतना लॉन्ग आपको जो मैं समझा रहा हूँ ये केवल आपको समझाने के लिए है। ये मुश्किल से 2 सेकंड के सवाल हैं, 2 सेकंड लगेंगे इसको करने में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको इतना लंबा बता रहा हूँ। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए ये बताइए, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 2 की पावर इंटू
चलिए इसमें बताइए कि कितने डिजिट आएंगे, कितने अंक आएंगे। इसको सॉल्व करने पर लास्ट नहीं, इसको सॉल्व करने पर कितने टोटल अंक आएंगे, टोटल अंक कितने होंगे इसमें बताइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको सॉल्व करके इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 की पावर 3333 इंटू, अच्छा आप ये बताइए 125 को हम क्या ले सकते हैं, किसकी पावर का ये है। 125 5 की पावर 3 होता है, आपको पता होगा। 5 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होता है। 125। अब आप देखिए, अब क्या बताया था हमने आपको कि सर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक करने में आपको पढ़ेंगे कि अंदर का जो पावर होता है वो बाहर की पावर से गुणा कर लेता है। तो ये 5 की पावर हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 3333। लगभग ऐसे सवाल, लगभग सभी सवाल नहीं, लगभग ऐसे सवाल एसएससी ने कई बार पूछे हैं। आप एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखिएगा उठा करके, तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने काफ़ी पूछे हैं। लगभग क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, लगभग मान चलिए 50% आप लोग मान सकते हैं ऐसे क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। रेलवे ने भी जहाँ तक पूछा है बहुत कम पूछा है, लेकिन एसएससी में आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। तो फिर से इसका पावर सेम है, दोनों नंबर की पावर सेम है, तो घातों का गुणा हो जाएगा। पावर सेम है तो घातों का गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूनी, चलिए इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की पावर 3333। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 333। अब आपको फिर क्या बताया था हमने कि 10 की जितनी पावर उससे एक अधिक डिजिट, होंगे। अगर 10 की पावर n है तो डिजिट कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। अगर 10 की पावर 3333 है तो डिजिट कितने हो जाएंगे, 3334, एक ज्यादा डिजिट। ये हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा बीच में, क्योंकि समय नहीं है तो आपको हम क्वेश्चन और लगवाते हैं, नहीं तो आप लोग कहें कि सर तुरंत मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और वैसे YouTube पर वीडियो पड़ी रहेगी हमेशा अनलिमिटेड टाइम के लिए, आप कभी भी उसको देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 8 की पावर 232 25 की पावर 25 की पावर क्या है, 348। इसको सॉल्व करिए आप लोग। इसमें कितने डिजिट आएंगे। चलिए हम बताते हैं आपको। आई होप आप लोग लगा लिए होंगे, आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं। देखिए, अच्छा हम 8 को क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 3 ले सकते हैं कि नहीं, और ये हो जाएगा 232। और 25 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 2 उसकी पावर 348। अब क्या बताया था आपने कि अंदर की पावर और बाहर की पावर का गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और ये 5 की पावर
2 8 16 की 6, 2 चौक 8, 1 9, 2 तिहाई 6। अब फिर पावर दोनों की सेम है तो आधार सेम, तो आधार का गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 की पावर 696। अब फिर से 10 की पावर 696 है तो डिजिट कितने हो जाएंगे? 697 डिजिट हो जाएंगे। ये हमारा आंसर 697 डिजिट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 32 की पावर 130, 5 की पावर 325, नहीं 25 होगा, ये 25 की पावर। चलिए लगाइए इसको। चलिए लगाते हैं इसको। अच्छा ये बताइए हमें दोस्तों कि 32 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 32 को हम लोग ले सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की 5 की पावर 130, 2 की पावर 5। अब 25 को पता ही होगा, 5 की पावर 2 325। तो 2 की पावर 5, 5 का गुणा इसमें कर लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 13 × 5 = 650 गुणे 5 की पावर 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, ये भी हो जाएगा 650। अब अब पावर सेम है तो आधार का गुणा हो जाएगा, सीधे लिख दे रहे हैं 10 की पावर 650। तो इसमें कितने डिजिट हो जाएंगे? इसमें 651 डिजिट। ये हमारे आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।